मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित पे छठा लेक्चर देखेंगे और प्रश्नावली 2.3 चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx तथा rx का ऐसा उदाहरण दीजिए, जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। और इसका पहला क्वेश्चन है px का घात बराबर होना चाहिए qx के घात के, बराबर qx का घात। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है px, gx, qx तथा rx का ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो, बहुपदों के भाग एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष को संतुष्ट करता हो। तब आपका px, gx, qx और rx का उदाहरण देना है। px क्या है जी? भाज्य है। gx क्या है? भाजक है। qx क्या है? भागफल है। और rx क्या है? शेषफल है। साथ ही साथ कंडीशन है px का घात बराबर होना चाहिए qx के घात के। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यह आपका px है, यह आपका gx है, यह आपका qx है और यही आपका क्या होता है जी? rx होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है ना जी। तो इन चारों का ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। साथ ही साथ शर्त है px का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए। px का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का घात बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जब दोनों का घात बराबर होगा, इसका मतलब यह है भाजक मेरा अचर राशि होगा। क्यों? समझिए, जब ये दोनों का घात बराबर होगा तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाजक मेरा क्या होगा? अचर राशि होगा, कोई अचर पद होगा। ठीक है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसका भी घात आपका 2 हो जाए, एक्स स्क्वायर, इसका भी घात 2 हो जाए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का घात बराबर होने के लिए अचर राशि होना पड़ेगा। इसको भाजक को अचर राशि होना पड़ेगा, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। मान लीजिए कोई अंक होगा, सपोज दैट 2, तो 2 गुणे एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा और उसमें जो शेषफल कुछ भी रहेगा, मान लीजिए 1 के रहता है, सपोज दैट मान लीजिए 1 है शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कीजिएगा तो विभाजन एल्गोरिदम आपका संतुष्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो भाज्य का घात भागफल के घात के बराबर होना है। भाज्य का घात भागफल के घात के बराबर चाहिए। यह तभी संभव है जब भाजक मेरा अचर राशि हो। ठीक है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, यह अचर राशि नहीं होगा। मान लीजिए कोई एक घातीय बहुपद ही है, सपोज दैट x है, तब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कीजिएगा तो x गुणे एक्स स्क्वायर एक्स क्यों हो जाएगा? कहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा? भाज्य के बराबर नहीं ना आएगा। ठीक, तो भाज्य का घात भागफल के घात के बराबर चाहिए। यह तभी संभव है जब भाजक मेरा क्या हो? अचर राशि हो। तभी विभाजन एल्गोरिदम संतुष्ट होगा, बहुपदों का भाग एल्गोरिदम संतुष्ट होगा। ठीक ना। चलिए, तो हमको भाजक क्या लेना है जी? अचर राशि लेना है। चलिए, अब ऐसा कुछ भी लेते हैं, या मान लीजिए सपोज दैट 2 है, या आपका 4x² प्लस 5x प्लस
5 है, सपोज दैट। देखिए, चलिए भाग देते हैं। तो भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से गुणा करते हैं, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। तो 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर में भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो भागफल का प्रथम पद क्या होगा? 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर गुणे 2 आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? चलिए घटाइए, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, जितना प्लस उतना माइनस कट गया। अब यहाँ 5x है, कोई दिक्कत? अब देखिए, भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें इससे भाग देना होगा, ठीक ना? इसमें इससे भाग देना होगा। इसको चलिए सुविधाजनक बनाने के लिए इसको हम 4 कर लेते हैं, हालांकि कुछ भी रहेगा दिक्कत नहीं है। चलिए इसको 4 कर लेते हैं। तो भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें इससे क्या करना होगा? भाग देना होगा। भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देना होगा। तो 4x में भाग दीजिएगा 2 से, क्या मिल गया जी? 2x। 2x, तो 2x का गुणा इसके साथ, तो 2 दूना 4, x है तो x, 2 दूना 4x। फिर घटाइए, माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 5। फिर आपका 2 दूना 4 हुआ ना जी। अब इसी को उदाहरण दे देना है। देखिए, तो भाज्य हम यह लिए थे, भाजक 2 ले लिए थे, भागफल यह मिला, शेषफल यह मिला। इसमें क्या है देख लीजिए, भाज्य का भी घात 2 है और भागफल का भी घात क्या है? 2 है, और साथ ही साथ यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करेगा। तो चलिए, चूंकि px क्या लिया गया जी? हम ले लिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। gx क्या लिए जी? 2 ले लिए। qx क्या मिला जी? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिला, और शेषफल क्या मिला जी? 1 मिला। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक ना? और ऐसा आप अनंत उदाहरण दे सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि यही उदाहरण एक रहेगा। ऐसा आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है? और वह विभाजन एल्गोरिथम को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। तो यही आपका क्या हो गया जी? यही मेरा आंसर हो गया। हमने px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण दिया जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहा है, ठीक ना? अब आप भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कीजिएगा ना, तो अपने आप यह चीज मिल जाएगा। भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कीजिएगा तो अपने आप यह चीज भाज्य मिल जाएगा, अर्थात विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो जाएगा। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। इसका दूसरा है, दूसरा आपका है qx बराबर rx, घात qx बराबर घात rx। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यही आपका px होता है, ये आपका gx होता है, ये आपका qx होता है, और ये आपका क्या होता है जी? rx होता है ना। भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। इस बार घात qx माने भागफल का घात बराबर घात rx, शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए यह मेरा अचर राशि है, या एक घातीय बहुपद मान लीजिए, यह मान लीजिए एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, तो इसको भी एक घातीय बहुपद लेना पड़ेगा। यह भी एक घातीय बहुपद चाहिए। पहली बात तो यह है, कुछ भी उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, अर्थात भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य हो जाए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का घात बराबर चाहिए। तो यदि हम यह मेरा एक घातीय बहुपद रहेगा तो यह भी एक घातीय बहुपद रहेगा, और जब यह एक घातीय बहुपद रहेगा तो यह मेरा
यह मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि हमेशा शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा ही ना होता है। तो जब यह एक घातीय बहुपद, यह मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और जब यह द्विघात बहुपद है, यह एक घातीय बहुपद, तो यह क्या होगा जी? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर है, एक घातीय बहुपद है आपका, मान लीजिए 2x है, तो एक्स स्क्वायर गुणे 2x, 2x क्यों मिलेगा ना, तो त्रिघात बहुपद न हो जाएगा मेरा px। एक बार समझिए, px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष को संतुष्ट करे। ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ शर्त यह है qx का घात rx के घात के बराबर होना चाहिए, अर्थात भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। समझे? तो मान लीजिए यह एक घातीय बहुपद लेंगे, यह एक घातीय बहुपद यदि रहता है तो इसको भी एक घातीय बहुपद रहना है, तब ना दोनों का घात बराबर होगा। और जब एक rx आपका शेषफल आपका एक घातीय बहुपद रहा है तो भाजक क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि शेषफल का घात भाजक के घात से हमेशा छोटा होता है। आज जब भाजक द्विघात बहुपद, भागफल आपका एक घातीय बहुपद, तो भाज्य क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। जो दोनों गुणा होता है ना, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तब ना बराबर भाज्य होता है। तो चलिए ऐसा ही लेते हैं, यह द्विघात बहुपद लेना है। तो यह द्विघात बहुपद लेना है तो चलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लेते हैं, बस इतना ही। और यह त्रिघातीय बहुपद 2x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, इतना ही ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग दीजिए। भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, भाजक के प्रथम पद में भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे नहीं। चलिए इसमें इससे भाग दीजिए, तो 2x क्यू में भाग देंगे हम x स्क्वायर से। 2x काटे हैं तो पावर में से 2 घट जाएगा, 2x ज्यों कहते हैं 3 में से 2 घटा 1, घात 1 अर्थात उतना ही 2x। चलिए तो यह मिला मेरा 2x। अब 2x का गुणा इसके साथ कीजिए, 2x गुणे x स्क्वायर 2x क्यू, ठीक है, प्लस 2x गुणे 2x आपका 4x स्क्वायर होगा ना। 2x गुणे 2x आपका 4x स्क्वायर होगा। अब घटाइए, चलिए घटाएंगे, नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, प्लस छिपाया माइनस, प्लस है माइनस, जितना प्लस उतना माइनस क्या हो गया? कट गया। अब 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट रहा है ना, इसका चिन्ह माइनस हो गया है। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट रहा है तो x स्क्वायर बचेगा, आप प्लस 2 उतार लीजिए, कोई दिक्कत। अब x देखिए, अब भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस x स्क्वायर में इस x स्क्वायर से हम भाग देंगे। भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से हम भाग करेंगे, तो इस x स्क्वायर में भाग करना है इस x स्क्वायर से, कट गया, क्या बचा? 1, यानी यहाँ पे 1 होगा। चलिए 1 गुणे इतना ही ज्यों कहते हैं होगा, 1 गुणे x स्क्वायर प्लस 1 गुणे 2x आपका 2x ही होगा। फिर घटाइए, प्लस छिपाए माइनस, और यहां भी प्लस है तो माइनस, यह प्लस माइनस कट गया, जितना प्लस उतना माइनस कटा। चलिए माइनस 2x आप प्लस 2, भाग की क्रिया पूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि शेषफल का घात 1 है और भाजक का घात क्या है जी? 2 है। या तो शेषफल का घात 0 हो जाना चाहिए, या शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा हो जाना चाहिए, भाग की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी को उदाहरण में लिखते हैं हम। ऐसा कुछ भी उदाहरण दिया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए तो चूंकि px बराबर हमने लिया 2x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, gx क्या लिए हैं? ax स्क्वायर प्लस 2x, तो मेरा qx क्या मिला है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1,
और आर एक्स क्या मिला है, -2x + 2। देखिए यहाँ शर्त था भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए, तो भागफल का घात भी 1 है और शेषफल का घात भी क्या है जी, 1 है, बराबर है ना। तो यह हमने उदाहरण दे दिया भाज्य का, भाजक का, भागफल का, शेषफल का। साथ ही साथ यह क्या करेगा, विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट भी करेगा, समझे। तो हमने 5 का 1 और 2 बना दिया, आप तीसरा भी ऐसा ही कर लेंगे, बहुत आसान है। चलिए इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होता है। अब इस चैप्टर रिलेटेड हम एक आध दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक ना, इस चैप्टर से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, हम देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन अब लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपका है 2x² + 3 बहुपद 2x² + 3x + 1 को 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें तथा विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित करें, सत्यापित करें। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो जान लीजिए एग्जाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और यह क्वेश्चन भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा बहुपद इतना को इतना से भाग दें तथा विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित करें। बहुपदों के भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें, समझ रहे हैं ना। तो कुछ है नहीं, बस बहुपद का भाग है। पहले ही हमने कहा कि ओवरऑल इस चैप्टर में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपद का भाग। बहुपद का भाग आपको आ गया तो पूरा चैप्टर बन गया। और यह कोई नई बात नहीं है, आप नीचे के क्लासों से ही बहुपद का भाग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब करता है, बहुपद इतना को इतना से भाग दें तथा विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित करें। क्वेश्चन भी आई, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाग देते हैं। x + 2 से भाग देना है 2x² + 3x + 1। अब देखिए भागफल का प्रथम पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं भाजक के प्रथम पद से, तो मेरा भागफल का प्रथम पद निकल जाता है। इसी बात को ऐसे भी कह लेते हैं कि x में कितना से गुणा करें कि 2x² मिल जाए, x में कितना से गुणा करें कि 2x² मिल जाए। तो कितना से गुणा करें वह चीज प्राप्त करने के लिए इसमें इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए तो ये को x काटे हैं तो पावर में से 1 घट गया, 2x 2 में से 1 घटा 1, पावर 1 अर्थात उतना ही 2x। चलिए तो मेरा भागफल का प्रथम पद मिला 2x। अब 2x का गुणा दोनों के साथ, 2x × x पहिलिका के साथ तो गुणा करना ही नहीं है, हूबहू इतना ही मिल जाएगा, उतार देना है इतना ही, और गुणा भी कीजिएगा तो इतना ही ना मिलेगा। 2x × x आपका 2x² ना मिलेगा, प्लस 2 दूना 4x। अब घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। प्लस छिपा है माइनस, और प्लस है माइनस। अब जितना प्लस उतना माइनस कटा। देखिए 4x का चिन्ह माइनस हो गया है, तो 3x में से 4x घटेगा -1x अर्थात -1 -x का अर्थ है -1x, एक छिपा रहता है ना जी, +1। अब चलिए भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। जो शेष बचता है इसको नए भाज्य के रूप में स्वीकारा जाता है, ठीक ना। चलिए तो भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए भाज्य के प्रथम पद में भाग देना है भाजक के प्रथम पद से, कटा -1 आया ना। चलिए तो -1 मिला मेरा क्या, भागफल का प्रथम पद। अब -1 का गुणा दोनों के साथ, -1 × x आपका -x, अब माइनस गुणे प्लस आपका माइनस, 2 एकम 2, प्लस गुणे माइनस माइनस, असमान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस मिलता है। चलिए घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस,
जितना माइनस उतना प्लस कटा, माइनस एक्स है, अब यह हो गया प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 2 का चिन्ह प्लस हो गया, 2 और 1 3। अब ध्यान दीजिएगा, शेषफल का घात शून्य है। अचर राशियों में चर का घात शून्य होता है। जितने भी अचर पद हैं, जितनी भी अचर राशियां हैं, उसमें चर का घात शून्य होता है, अचर बहुपद की परिभाषा से ना। तो यहाँ पे क्या है, शेषफल का घात शून्य है, और यहाँ पे क्या है, घात 1 है। तो जहाँ पे जाके या तो शेषफल का घात शून्य हो जाए, या नहीं तो शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा हो जाए, भाग की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पे घात क्या है, शून्य है। ध्यान दीजिए, 3 के बदले आप 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 1 के बदले आप x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चर का घात शून्य है, यहाँ पे चर का घात 1 है, तो भाजक के घात से शेषफल का घात छोटा हो गया ना, भाग की क्रिया पूर्ण हो गई। ठीक, अब क्या करना है जी, भाग तो दे लिए, अब विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करना है। बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब हमको भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष भाज्य के बराबर दिखा देना है, साबित हो जाएगा, कुछ ये नहीं है। चलिए, अब भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, चलिए करते हैं। भाजक कितना है, वो x प्लस 2, भागफल कितना है 2x माइनस 1, और शेषफल क्या है 3। भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष किसके बराबर लाना है, भाज्य के बराबर लाना है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। चलिए, अब x का गुणा दोनों के साथ, ध्यान दीजिएगा, x का गुणा दोनों के साथ, फिर 2 का भी गुणा दोनों के साथ, तो x गुणे 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 2 ज्यों का त्यों, x गुणे x का 2 बार गुणा तो x का पावर 2 हो जाएगा ना। चलिए, माइनस है तो माइनस, ax से कम आपका ax हो गया। अब 2 का गुणा दोनों के साथ, 2 दूना 4, x है तो x प्लस है, प्लस 4x, 2 एकम 2 माइनस है तो माइनस 2 और प्लस 3। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर, और 4x में से 1 x घटेगा जी 3x, और 3 में से 2 घटेगा जी 1। देखिए मेरा भाज्य के बराबर आ गया। भाज्य क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर भाज्य, साबित हो गया, समझे। ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देता है, या क्वेश्चन आपका भी आई है, तो ध्यान दीजिएगा। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 तथा -2 हैं, तो b का मान निकालें। ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद px बराबर इतना दिया है, और द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। इसका 2 शून्यक भी दिया है, एक आपका 6 दिया है, दूसरा -2 दिया है, तो b का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, चलिए, चूंकि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान दीजिए। अब देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, होता है ना। a b c, a आपका x स्क्वायर का गुणांक, b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद, होता है ना जी। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 छिपा है, यानी a का मान 1 हो गया, b का मान b ही है, और c का मान क्या है, c ही है ना जी। इसका 2 शून्यक दिया है, b का मान ज्ञात करना है, ध्यान देते रहिएगा। चलिए देखते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकालते हैं, क्या होता है -b/a।
चलिए, चूंकि ए का मान यहाँ 1 है, बी का मान बी ही है जी, और सी का मान क्या है, सी ही है। ए बी सी, ए का मान 1, बी का मान बी ही है, सी का मान सी ही है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योगफल, यही ना दो शून्यक है, इन दोनों को जोड़िए आप। चलिए, -2 + 6 दोनों को जोड़ रहे हैं। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है ना, तो किसी को भी अल्फा समझिए और किसी को बीटा समझिए, तो उन दोनों को हमने जोड़ा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस, और बी का मान क्या है जी, ऑलरेडी बी है, और ए का मान क्या है जी, 1 है। चलिए, 6 में से 2 घटा कितना जी, 4 बराबर -b, b को इधर लाइए, माइनस में इधर आएगा प्लस में, 4 प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, तो b का मान कितना आया, -4। समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करता है और 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करता है। चलिए, क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिए आप। आपका क्वेश्चन है, यदि बहुपद 4x³ - 5x² 4x³ - 5x² + 3x + 7 + 3x + 7 के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो शून्यकों का योग कॉमा दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद इतना दिया है, यह त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, जिसको कह रहा है अल्फा, बीटा, गामा इसके शून्यक है, तो शून्यकों का योग निकालना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग निकालना है, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, यानी अल्फा बीटा गामा का मान भी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिघात बहुपद क्या है, 4x³ - 5x² + 3x + 7 है ना, त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बोलिए आप, लिखवाया गया है, बताया गया है, ax³ + bx² + cx + d, यही ना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। a आपका x³ का गुणांक, b आपका x² का गुणांक, c आपका x का गुणांक, d आपका अचर पद, यानी सीधी सी बात, a b c d, a का मान 4 है, b का मान -5 है, c का मान 7 है और d का मान क्या है, 7 है। a का मान 4, b का मान -5, c का मान 3 और d का मान 7 है, ठीक है। चलिए पढ़े लिखिए, चूंकि a का मान क्या है, 4, b का मान -5, c का मान क्या है, 3 और d का मान क्या है, 7। हमको शून्यकों का योगफल निकालना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल -b/a, फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ना। चलिए, माइनस ज्यों का त्यों, और b का मान क्या है जी, -5 बटा a का मान क्या है जी, 4। तो यह आपका माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया, समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा प्लस होता है, तो 5 ज्यों का त्यों, आगे प्लस तो लिखते नहीं है, बटा 4, तो शून्यकों का योगफल क्या निकला, 5/4। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, c/a।
सी बाई ए। सी क्या है जी? एक्स का गुणांक है। सी का मान क्या है? 3 बटा ए का मान क्या है जी? 4। बस हो गया। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए, फॉर्मूला आपका यही है ना, माइनस जो कहते हैं वो डी का मान कितना जी? 7 बटा ए का मान कितना जी? 4। बस यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यदि कहीं समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को री करके पुनः देखिए, और इसके अलावा भी यदि दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी प्रश्नावली बताया जा रहा है उसमें से यदि कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रश्नावली इतना, क्वेश्चन नंबर इतना समस्या है, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुआ, और अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। धन्यवाद।